गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 जून। आज हम सीखेंगे बीटीसी की एंकर वीवैप स्ट्रैटेजी जो 30 मिनट्स पे यूज़ होगी। इसको आप बीटीसी के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी सिंपल फॉर्म में रखा। अगर प्राइस एंकर वीवैप के ऊपर है तो बाय करो, एंकर वीवैप के नीचे तो सेल करो। तो सबसे पहले एंकर वीवैप होता क्या है वो समझेंगे। इसमें डेल्टा एक्सचेंज में ही क्यों करना है, इसको कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं कर सकते, क्या ये सिर्फ बिटकॉइन के लिए है और एक वीक का एंकर वीवैप लगाना है। तो बेसिकली सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम डेल्टा एक्सचेंज में क्यों करेंगे इस ट्रेड को। डेल्टा एक्सचेंज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ट्रेडर जहां फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों बिटकॉइन के लिए भी और इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डीपली लिक्विडिटी मिलती है। तो अभी क्या है वो बताऊंगा। इसमें आप लोग अपना डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के दोनों आईएनआर बेसिस पे कर सकते हो और ये एफआईयू रजिस्टर्ड इंडिया में है, सब कुछ परफेक्ट है। ये आपके केवाईसी पहले करवाते हैं जिससे आप लोगों को ये पता हो कि बेसिकली रिस्क बिफोर एनी प्लेस एनी ऑर्डर्स। तो ये डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं कोर कॉन्सेप्ट एंकर वीवैप का क्या होता है। देखिए एंकर वीवैप का मतलब होता है कि ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है जिसमें मार्केट का जो ट्रू फेयर वैल्यू होता है, मतलब फेयर वैल्यू या प्राइस बोल लो, वो एक पर्टिकुलर प्राइस से चलता है और उसके रिस्पेक्ट में मार्केट मूव करता है। तो जब भी मार्केट एंकर वीवैप के नीचे होगा तो हम बेसिकली सेल करेंगे और ऊपर होगा तो बाय करेंगे। एंकर वीवैप को हमें मंडे की फर्स्ट कैंडल पे लगाना है जहां संडे क्लोज होता है। संडे क्लोज हुआ, मंडे की स्टार्टिंग है तो मंडे की स्टार्टिंग कैंडल पे एंकर वीवैप आपको लगाते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एंकर वीवैप लगाने का, कैसे हम लगा सकते हैं। ट्रेडर ये है हमारा DT4B यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में नहीं पता है कैसे ट्रेड करते हैं तो मैंने DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल वेरीफाइड चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे एक कोर्स बना रखा है DT4B के ऊपर, डेल्टा एक्सचेंज कोर्स। इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास 3 कोर्सेज, आप 3 वीडियोस आ जाएंगे जहां आपको पता चलेगा कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे करते हैं अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ डेली शाम को लाइव कर सकते हैं। ये है डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल है। यहाँ आपका अमाउंट दिखता है, अभी मैंने $100 ही डाल रखे, इससे ज़्यादा पैसे नहीं डाले हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि $100 में हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंकर्ड वीवैप को लगाते हैं कहाँ है और कैसे मिलता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को ओपन करते हैं तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रोफाइल के नीचे 1 2 3 4 5, जैसे आप 5th वाले पोर्शन पे आते हैं जहां पर लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन पे, उसमें वॉल्यूम बेस पे एक पर्टिकुलर चीज लिखी होती है एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप को आपको क्लिक करना है और मंडे की पहली कैंडल पे लगाना। अब कई लोगों को नहीं पता होता है कि मंडे की पहली कैंडल कौन सी होती है, या दिन के 3:30 बजे वाली या 5:30 बजे वाली। तो आपको राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाकर के सिंबल होगा तो आप इवेंट्स पे आना। इवेंट्स के नीचे सेशन ब्रेक्स, जैसे आप सेशन ब्रेक्स पे आओगे तो आपको हर दिन की स्टार्टिंग कैंडल और दिन की आखिरी कैंडल का मौका मिलेगा देखने को। करना है ट्रेडर्स, आपकी जो दिन की पहली कैंडल है और दिन की आखिरी कैंडल है, ये दर्शाती है कि पूरे दिन का एक रेंज होता है, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग, हाई से लेकर लो तक। आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जाना है, एंकर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और इसकी पहली कैंडल पे 5:30 बजे की जो कैंडल है इस पे लगा देना है। जैसे आप ट्रेडर लगाएंगे तो आपको एक इस तरीके से डायगोनल लाइंस आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है। इसमें आपको कोई सेटिंग्स नहीं करनी है। हो सकता है इसमें आपको कोई सेटिंग्स देख रखी हो, तो आपको मैं इनपुट्स दिखा देता हूँ। इनपुट्स में कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, इसे एज इट इज रखना है। सेटिंग्स में स्टाइल्स में जाना है, कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है। अब आपको टाइम फ्रेम कितना रखना है ट्रेडर? टाइम फ्रेम रखना है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स पे जाने के बाद में ट्रेडर ये है आपका मंडे, ओके ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जैसे मैंने कहा आपको मंडे से लेकर के संडे तक का ही डेटा यूज करना है। जैसे अगले दिन मंडे चालू होगा वैसे आप मंडे को आप करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लाइन दिख गई होगी, लाइन कितनी सिंपल है, आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम ट्रेडर्स। ओके तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर में। तो ये एंकर्ड का फर्स्ट कैंडल, इसके नीचे शॉर्ट रहेगा और इसके ऊपर लॉन्ग रहेगा। अब आते हैं ट्रेडर 30 मिनट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एंकर वीवैप के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं। अगर इसके नीचे या इसके ऊपर ट्रेड लेना है, मतलब टाइम फ्रेम यही रहेगा, इसके नीचे जाएगा लाइन के नीचे तो शॉर्ट और इसके लाइन के ऊपर लॉन्ग रहेगा। आपको अगर फिल्टर करना है कैसे, आपको 30 मिनट कैंडल का बेसिकली ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट होते ही आप उस जगह के डायरेक्शन पे ट्रेड करोगे। कंफर्मेशन होने के लिए क्या करेंगे, क्लोज अबव बुलिश जाना, क्लोज बिलो बेरिश। कोई सोचना नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आई रिपीट दैट्स ऑल। अगर ये इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय, इसके नीचे है तो सिर्फ सेल। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर दिमाग लगाओगे तो पैसा खो दोगे, ये सिस्टम है। उसके बाद में नेक्स्ट, अब ट्रेड का सेटअप क्या है देखिए। इसमें आप फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो। फ्यूचर शॉर्ट करने का सिंपल और लॉन्ग करने का तरीका क्या है। अब हम बेसिकली इसमें प्योरली यूज करेंगे ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जाओ, ऑप्शन पे क्लिक करो, एक्सपायरी सेलेक्ट करो, कौन कौन सी एक्सपायरी पे आपको ट्रेड करना है। एक्सपायरी पे सेलेक्ट करने के बाद में पर्टिकुलर ऑप्शंस को सिलेक्ट करो। ऑप्शन पे सिलेक्ट करके राइट साइड पे जाओ, लिवरेज सेलेक्ट करो अपना,
एंड लेवरेज सेट करने के बाद में क्वांटिटी मार्केट लिमिट्स या क्वांटिटी और फिर 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी डालो, जितनी डालोगे उतना लिमिट आ जाएगा कि $100 के अंदर में आपको $61, 100 क्वांटिटी में आपको 61 लॉट डलेंगे, 100 लॉट पे 61 रुपीज़ आपका यूज़ होगा डॉलर्स पे, और सेल कर दो, आपके ट्रेड यहाँ ओपन हो जाएंगे। तो बैक टू द कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से ट्रेड लेना है। अब आपको वैसे ही अगर आपका व्यू बेरिश रहेगा ट्रेडर्स, तो आप लोगों को कॉल बेचना है, अगर आप लोगों का व्यू बुलिश रहेगा तो आपको पुट बेचना है, दैट्स ऑल। और अगर आप लोग बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत अच्छी एंट्री है, तो फ्यूचर्स पे जाकर के आप सिंपली बिटकॉइन को भी लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। दैट सिंपल, दिस इज अ सिंपल स्ट्रैटेजी विच वी आर गोइंग टू बी ट्रेड सो फार। अब यही लॉजिक है, अबव अगर एंकर वेव के ऊपर रहा, क्लोज करता है तो पुट शॉर्ट कर दो या फ्यूचर ले लो। रीटेस्ट मिलता है जब तक उसके ऊपर चल रहा है, जब तक होल्ड करो, जब तक, और उसी कैंडल का, जिस कैंडल पे आपने ब्रेकआउट देखा है उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के चलो। अगला, कब आपको ट्रेड नहीं करना है, याद रखना, अगर एंकर व्यू फ्लैट है, इस तरीके से फ्लैटेड चल रहा है, इस तरीके से फ्लैटेड चल रहा है, इस तरीके से फ्लैटेड, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा क्लीन मोमेंटम का वेट करना है। कैसे मिलेगा वो बताता हूँ, किस तरीके से जाने कि हमें मार्केट इस तरीके का मिले हमेशा। तो आपको हमेशा क्या करना है ट्रेडर, हमेशा इसके अंदर में जब भी मार्केट 12:30 बजेंगे, आई रिपीट 12:30 बजेंगे, 12:30 मॉर्निंग के, मॉर्निंग मतलब दोपहर के टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे कोई भी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपके इस एंकर वी वेब के ऊपर या नीचे क्लोज होती है, याद रखना एक छोटी छोटी कैंडल, एक बड़ी शानदार कैंडल क्लोज होती है, तो आपको वहां एंट्री मारनी है, या तो आप उधर पुट भेज दीजिए और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का रखना है। टारगेट 1:3, 4, 5, 6 डिपेंड अपॉन यू। मैं इसमें पॉइंट्स में ट्रेड करता हूँ, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 400 पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट 2, 3, 4 हज़ार भी मिल सकता है, डिपेंड चलता है कैसे। अब एक बार ही 12:30 देखना है, फिर अगले दिन से सिर्फ ब्रेकआउट्स पे ट्रेड डालना है। तो ब्रेकआउट, उसी कैंडल का हाई, टारगेट आपको 2000, 3000 पॉइंट भी मिलेंगे। आप रीटेस्ट पे भी शॉर्ट कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ मेकिंग मनी। तो जैसे आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको अवॉइड करना है। अब अगला आ जाओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडर आप लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आपका लेवरेज 5 से 10 गुना हो, और सबसे बेस्ट है 25 से 50 जाओ टाइट रिस्क के साथ में। कैपिटल का 1 से 2% नहीं, अपने कैपिटल का 5 से 10% रखो। अगर कैपिटल छोटा है, जैसे $100-200 का है, तो आप हर ट्रेड के अंदर में कितना रिस्क लेंगे, $10 to $20, इससे ज्यादा मत लीजिए, और लॉस में एवरेज मत करो। जैसे एग्जाम्पल, आपका प्रॉफिट चल रहा है, चलने तो 1:1 या 1:2.5 के बाद में उसको कॉस्ट पे ट्रेड कर सकते हैं। वहीं ऑप्शंस की बात करें, अगर वीवैप के ऊपर, एंकर वेब के ऊपर है तो पुट शॉर्ट करना है, और नीचे है तो कॉल शॉर्ट करना है। याद रखना, बहुत दूर का ऑप्शन मत बेचना, ओटीएम ऑप्शन मत बेच देना। ओटीएम ऑप्शन क्या होता है, ये अगर आपको जानना है तो वो 3 वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको हमेशा इन दी मनी ऑप्शंस को सेल ऑफ करना है, जितना हो सके, जितना आप इन दी मनी को सेल ऑफ करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगेन, अब आपको एंट्री चेकलिस्ट बता देता हूँ और फिर थोड़ा बहुत बैक्टर्स दिखा देता हूँ, सो दैट आप ट्रेडिंग कर पाओगे। वीकली मंडे पे आकर के आपको इनका वीवैप प्लॉट करना है, 30 मिनट की क्लोजिंग वेट करनी है, 12:30 बजे दोपहर के बाद, सिर्फ मंडे को देखना है, बाकी उसके बाद ब्रेकआउट पे चलेगा। प्राइस अगर ऊपर या नीचे वीवैप के है, एंकर वेब के ऊपर है, तो बाय करना है, सेल करना है। रीटेस्ट कंफर्म हो तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास एग्जाम्पल इधर देखिए, आपका मार्केट ब्रेकआउट हो गया, आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आप रीटेस्ट पे भी शॉर्ट कर सकते हो, दोनों केस आपके पास में है। टाइम फ्रेम 30 मिनट्स। स्टॉप लॉस फिक्स है, यस स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा उसी कैंडल के हाई पे। अगर उस कैंडल का हाई 400 पॉइंट से ऊपर आ रहा है तो आप अवॉइड कर दीजिए ट्रेड को, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क हमेशा स्मॉल रहेगा, और मिनिमम टारगेट 1:2, हर ट्रेड में आप 1:2 मिनिमम टारगेट लेंगे, इससे कम आप नहीं लेंगे, भले ऑप्शंस में हो या फ्यूचर्स में हो। मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम आपकी इच्छा है। रूल, एग्जिट रूल क्या है, 1:2 मिलने के बाद में आप बुक कर सकते हो, या कोई रिसेंट हाई लो पे, या सपोर्ट रेसिस्टेंस पे, या वापस जब तक एंकर वेब के ऊपर क्लोज नहीं कर देते, जब तक आप बुक मत करो, रहने दे सकते हो। कभी रैली अच्छी मिलेगी, कभी एवरेज प्रॉफिट्स मिलेगा आपको। कैपिटल प्लान क्या करना है, देखिए कैपिटल प्लान और बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, $100 से $200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज के आज अभी के अभी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको मिल जाएगा, ओपन कर लो और उसमें केवाईसी करा के $100 डालो। मंडे से ट्रेडिंग चालू करते हैं, दोनों के दोनों एक साथ, और आप मेरे साथ लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो। सुबह से शाम में लाइव स्ट्रीम करता हूं आपके साथ में, मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन। 1 से 2 ट्रेड लो मैक्सिमम, जैसे अब कई बार क्या होता है, दिन में 2-3 बार मार्केट ब्रेकआउट दे देता है ऊपर नीचे। ये वीवैप है, ये लैगिंग नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि ये 61,106 चल रहा है 30 मिनट में, तो 5 मिनट में अलग हो जाएगा। नहीं, 5 मिनट में भी वही सेम रहेगा, सिर्फ 5-6 पॉइंट्स का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये लैगिंग नहीं है। अवॉइड, याद रखना, क्लोजिंग से पहले एंट्री मत करना। आपको जो लिवरेज बताया 50x से 100x रखना, छोटा कैपिटल रखना। ट्रेडिंग एवरी एंकर वेब टच पे मत करना, रीटेस्ट पे कर सकते हो, पर ऊपर नीचे नहीं, पहले प्रॉपर रूल लें दो। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करना, और बड़ी कैंडल पे ट्रेड मत करना। एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं, हमने इतनी बड़ी कैंडल, ये एंकर पे टच हो जाता है और एक इतनी बड़ी कैंडल बनती है, तो ऐसी कैंडल पे आप कृपया करके ट्रेड मत डालिएगा, पहले वेट कीजिएगा, वो पुल बैक लेगा। 1 से 2 ट्रेड अगर लगातार लॉस चले जाए, तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जब भी ट्रेड मिल रहा है छोड़ दो और अगले दिन ट्रेड करो। मैक्सिमम पर ट्रेड लॉस $10 से $15, इससे ज्यादा मत जाओ। इससे क्या होगा, अगले ट्रेड में हम कवर कर लेंगे। अगेन, सबसे आखिरी में फिर उसका बैक टेस्ट करते हैं। प्रोसेस के ऊपर आपका एज होना चाहिए ट्रेडर, 30 मिनट एंकर वी वेब रिस्क मैनेजमेंट। ध्यान रखना, ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप हर एक मूव में ट्रेड करना है। आपको वेट करना है अपने सेटअप का, एसएल लगाना है, टारगेट लगाना है,
और उसको रिपीट करते रहना अगेन एंड अगेन। सिस्टम सिंपल है, छोटा रिस्क है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो। दिस इज ऑल अबाउट DT4B ट्रेडर, जो सारी चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को आसान बना देता है। तो अभी मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट आपको चीज़ें परफेक्टली समझ में आएंगी। तो सबसे पहले चलिए एक रैंडम जगह से एंट्री मारते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब जैसे कि मैंने, मान लीजिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, अप्रैल के समय पे चलते हैं और मंडे को क्लिक करते हैं। किस पे करते हैं? मंडे को। तो मंडे की पहली किरण के साथ में हमने एंकर्ड वीवैप लगा दिया। जैसे हम लगाएंगे ट्रेडर, याद रखिएगा 12:30 के बाद में बड़ी कैंडल्स देखनी है। अब 12:30 के 11:30 नहीं, 12:30 के बाद बड़ी कैंडल ये है या ये है, ऑफकोर्स ये वाली बड़ी कैंडल है। अगर इतनी बड़ी कैंडल आ रही है तो आप ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, वेट करिए जब वो वापस एंकर पे आए। एंकर पे आते ही आप यहाँ बाय करेंगे। बाय करने के बाद स्टॉप लॉस मैक्सिमम 400 पॉइंट। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा आता है या बड़ा आता है, जो मैटर नहीं करता, जिस कैंडल पे लिए उसी कैंडल के लो पे, अगर रेड कैंडल है तो आपको 400 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट का 1:2 मिनिमम लीजिए। 1:2 के बाद आप बुक करना चाहे बुक कर सकते हैं, और या ट्रेल करके कॉस्ट पे लाना, कॉस्ट पे डाल सकते हैं। आपने बुक कर लिया, बुक करने के बाद में अगेन मार्केट ने एंकर के नीचे क्लोजिंग दी है रात के 3:30 बजे। वैसे तो ट्रेड आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको सजेशन ये दूंगा, टारगेट भी मिल जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। आपके फेवर में मार्केट ने ऑन एन एवरेज 1000 पॉइंट मूव किया, बट क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ट्रेडर आप रात को नहीं जग सकते 3-3:30 बजे, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। अगेन ट्रेड लो, अगेन ये देख लीजिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल पे हम लॉन्ग करेंगे ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 400 पॉइंट, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 400 पॉइंट सेट हो रहा है कैंडल की क्लोजिंग के बाद में। इसके बीच में यहाँ भी आप एक ट्रेड डाल सकते थे। अगर आप कभी भी बीच में ट्रेड डालते हैं तो टारगेट फिर लंबे नहीं मिलते। टारगेट 1:2 आप लेके चल सकते हैं, या आप देखिए जाने के लिए आप इतना भी ले सकते हैं। ये एक एवरेज बता रहा हूँ, 1:2 आपको मिल जाता है। 1:2 मिल गया। 8 तारीख वेडनेसडे, 9 तारीख थर्सडे, 10 तारीख फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। फिर जाके मुझे संडे को ट्रेड मिला है, संडे से पहले कोई ट्रेड ही नहीं था। अगर संडे को आपको ये ट्रेड शाम को मिलता है या दोपहर को मिलता है, मैं कहता हूँ सैटरडे को या संडे को कभी भी ट्रेड मिले तो आप ट्रेड मत कीजिए मंडे टू फ्राइडे। तो आपको पूरे हफ्ते में 2 ही ट्रेड मिले जो अच्छे ट्रेड थे, आपने कमाए, पैसा बाहर हो। अब अगले हफ्ते आ जाओ। अगले हफ्ते जैसे हम आ जाते हैं ट्रेडर्स, ये आ गया हमारा मंडे, लेट्स गो। मंडे के स्टार्टिंग पॉइंट्स पे एंकर को आप प्लेस कर दीजिए। प्लेस किया, आप वेट करो 12:30 के बाद ब्रेकआउट हो किसी साइड। 12:30 के बाद ब्रेकआउट होकर कैंडल की क्लोजिंग हो गई, वेरी गुड। क्लोजिंग पे हमने एंट्री मारी। स्टॉप लॉस 400 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेटिस्फाई। टारगेट 1:2। सम टाइम व्हाट हैपन, आपको इतना बड़ा टारगेट भी मिल जाएगा, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। फिर अगला ट्रेड आपको ट्रेडर इस रीटेस्ट पे मिलेगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 400 पॉइंट्स। अगर रेड कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो ना गिरते, तो आपको ऐसे नहीं पता, तो आप 400 पॉइंट करो, इससे ज़्यादा नहीं। और टारगेट 1:2 मिलने के बाद आप बुक कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। फिर अगेन आप लोगों को ट्रेड मिला ऑन थर्सडे। एवरी वीक आपको 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे, पर परफेक्ट मिलेंगे। बाय किया, स्टॉप लॉस ओनली 400 पॉइंट्स। अगर 400 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इतनी बड़ी कैंडल पे आपको दोबारा एंट्री नहीं लेनी है। अगेन उसने क्लोजिंग कर दिया इसके ऊपर, अगेन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस कैंडल का रखिए और टारगेट रखिए अपने जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं। अब आपने देखा 2 ट्रेड के ऐसे, अगर बैक टू बैक ऐसे चला जाता तो उस दिन आपको छोड़ना पड़ता। फिर अगले दिन फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं, सैटरडे कोई ट्रेड नहीं, वीक क्लोज 3 प्रॉफिट्स 1 लॉस, दैट्स ओके। फिर अगेन मैंने ट्रेड किया, अगेन एक और। मैं पूरा अप्रैल आपको दिखा रहा हूँ। मई की आप बैक टेस्टिंग करेंगे, जून की बैक टेस्टिंग करेंगे, और मुझे बताएंगे कि मई में आपने कितने प्रॉफिट्स कमाए और जून में आपने कितना प्रॉफिट्स कमाया, ठीक है। तो अभी 12:30 के बाद में आपको ब्रेकआउट्स देखना है। 12:30 के बाद कोई ब्रेकआउट्स आपको नहीं मिला है, रीटेस्ट मिला है, पर हम ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करेंगे। तो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ हो चुका है, लेट्स सी। ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का। अगर ये 400 पॉइंट से ज़्यादा की कैंडल है तो आप अवॉइड कर दीजिए, नो ट्रेड प्लीज, नो ट्रेड। आपके अगर एसएलएट हो गया है कोई दिक्कत नहीं। अगेन ब्रेकआउट ऊपर, ये रात का समय आप देख सकते हैं, 1 बजे मैं ट्रेड नहीं डालता हूँ, मैं आपको भी नहीं बोलूँगा, सीधी बात। फिर अगला ट्रेड आपको बेसिकली यहाँ मिला है। ये पूरे हफ्ते में फिर आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। यहाँ एक बार एक को ट्रेड मिलता है थोड़ा पास में, बट ना। तो आपको इस पूरे इंटायर वीक में आपको एक लॉस हुआ है, वो लॉस लेकर के आप बाहर हो गए। सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट भी हुए हैं, तो लॉसेस भी होनी पड़ेंगे। अब अगेन यहाँ आपका कैंडल आया, यहाँ 12:30 के बाद में क्लोजिंग हुई। 12:30 के बाद में आपकी क्लोजिंग का तो रीटेस्ट भी हुआ। ये आया आपका पहला ट्रेड, इस पे आपने एंट्री मारी। जैसे आपने एंट्री मारी ट्रेडर, या स्टॉप लॉस नॉट मोर देन 400 पॉइंट्स, 400 तक कंज्यूम किया, अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा था। 1:2 तक जा रहा था, बट नहीं हुआ। एसएलएट हो गया। एसएलएट होने के बाद में अगेन आपकी कैंडल की क्लोजिंग हुई। यू स्टॉप हियर आफ्टर स्टॉप लॉस, ये एसएल, और आपने पैसा कमा लिया। आपको अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए, आपको उससे मैटर नहीं करता है। फिर आपको फ्राइडे को ट्रेड मिला ट्रेडर्स, अगेन ये बहुत बड़ा कैंडल है, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप रीटेस्ट पे ट्रेड डाल सकते हो। रीटेस्ट पे ट्रेड डाला, 400 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस, एंड देन अगेन द फुलफिलनेस ऑफ योर ट्रेड। आप देख सकते हैं लास्ट वीक एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस कर। तो आपने अप्रैल में सो फार कितने ट्रेड लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ट्रेड लिए। 10 में से आपके 3 लॉसेस गए और 7 प्रॉफिट, और हर एक प्रॉफिट 2-3 हज़ार पॉइंट से ऊपर का है। और मैं आपको बता दूं, ये जो रैली गिरी थी 13,000 पॉइंट की, पूरे 13,000 पॉइंट मंडे से जब गिरना चालू हुई थी जून 1 पे, तो ये पूरा एंकर भी आपने कवर किया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मजा आएगा मेरे साथ में लाइव ट्रेड करने का। अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, रूल नंबर 1,
अपने अकाउंट को डेल्टा एक्सचेंज में ओपन कर लो, और ऑलरेडी किसी के पास में है तो भी आप नया अकाउंट ओपन कर लो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। 100 से $200 रखो और मंडे को चालू करते हैं। इस अकाउंट को अगली वीडियो तक मैं $200 बनाऊंगा, तुम देखना, आप हमारे साथ रहना, राइट। तो चलिए ट्रेडर, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।